आर्मी मैस 2025 यानी कि आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज न्यू रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप चाहे 10th पास हैं, आप डिप्लोमा पास हैं, 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर आपका कोई भी फिजिकल जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, यानी कि बिना दौड़ भाग के आपको आर्मी में नौकरी करने का मौका यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो सैलरी है वो भी काफ़ी शानदार आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 41,882 जो है वो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन जो है वो आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म जो है वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। हु कैन अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट और लास्ट डेट के बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन आउट फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किन किन पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी। सो आपकी एमटीएस, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर एंड मेट, इन पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट की जाएगी। कैंडिडेट्स जो हैं वो एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूं, उनके अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट है इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ वैकेंसी एज पर पोस्ट की तो एमटीएस के लिए आपकी 11,316 पोस्ट रहने वाली है, स्टोर कीपर के लिए 1,026 पोस्ट रहने वाली है, ड्राफ्टमैन के लिए 944 पोस्ट रहने वाली है, आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की 44 पोस्ट रहने वाली है, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की 120 पोस्ट रहने वाली है, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की 534 पोस्ट रहने वाली हैं। वहीं पर मेट की जो है 27,920 जो पोस्ट है या वैकेंसी है वो आपको टोटल देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सो अगर एमटीएस के लिए हम बात करें तो आपका 10th पास होना यहां पर जरूरी है। अगर आप 10th पास है आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्टोर कीपर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, प्लस आपको कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो भी होना जरूरी है, क्योंकि आपको जो एंट्री है वो कंप्यूटर में करनी पड़ेगी। ड्राफ्टमैन की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, आपको सिविल इंजीनियर के अंदर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए के लिए अगर हम बात करते हैं तो बैचलर इन आर्किटेक्ट जो है यानी कि ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्ट की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की बात करें तो उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मेट के लिए 10th पास होना आपका जरूरी है, यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो आप मेट के लिए और एमटीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की तो अनरिजर्व कैटेगरी को 100 रुपये फीस देनी होगी, ओबीसी को भी 100 रुपये एंड ईडब्ल्यूएस को भी 100 रुपये फीस जो है वो यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर कोई भी जो फीस है वो नहीं ली जाएगी, उनके लिए फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर तो 4 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। फर्स्ट है रिटन एग्जाम, सेकंड है स्किल टेस्ट, थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फोर्थ है आपका जर्नल मेडिकल। यानी कि इन 4 स्टेज को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको आर्मी मेस के अंदर नौकरी दे दी जाएगी। अगर सैलरी की बात करें तो पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी रहने वाली है, लेकिन मिनिमम सैलरी 56,000 से स्टार्ट होकर 1,17,500 रुपये तक आपकी जाने वाली है। यानी कि जो ग्रुप ए की आपकी जो आर्किटेक्ट कैडर की पोस्ट है उसकी जो सैलरी है वो आपको 1,17,500 रुपये तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा अलग अलग जो आपकी पोस्ट है, एमटीएस हो गया और अदर जो मेट हो गया है, सुपरवाइजर हो गया है, ड्राफ्टमैन हो गया, उनकी 56,000 से शुरू होकर 1,17,500 के बीच में आपको जो सैलरी है वो दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर तो एज पर पोस्ट अलग अलग जो एज क्राइटेरिया है वो यहां पर आपके लिए रखा गया है। अगर बात करते हैं पोस्ट मेट
एमटीएस और स्टोर कीपर। तो अनरिजर्व की जो एज है वो 18 से 30 होनी चाहिए, ओबीसी की 18 से 33, ईडब्ल्यूएस की 18 से 30, एससी की 18 से 35 और एसटी की 18 से 35 साल उम्र यहाँ पर मांगी गई है। अगर अदर पोस्ट की बात करें यानी कि मेट, एमटीएस और स्टोर कीपर को छोड़कर जितनी भी पोस्ट बच जाती है उनके अंदर जो एज ग्रुप है वो 21 से 30 साल अनरिजर्व की, ओबीसी 21 से 33, ईडब्ल्यूएस 21 से 30, एससी 21 से 35 और एसटी की 21 से 35 साल आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ ही जो ये एज ग्रुप आपको मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर +3 ईयर का ओबीसी को मैंने इंक्लूड करके बताया है, जो कि रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। इसके अलावा एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको +5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है इंक्लूड कर दिया है। सेम यहाँ पर भी ओबीसी और एससी को 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो एज के अंदर इंक्लूड करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, एक फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंड एक वैलिड ईमेल आईडी। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 4 जो सब्जेक्ट है इनमें आपसे 20-25 जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। मार्क्स जो है वो भी आपके यहाँ पर 20-25 ही रहने वाले हैं, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। टाइम की अगर बात करें तो इस एग्जाम को आपके लिए सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कोई भी जो फिजिकल है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल आपका इसके लिए नहीं होगा, कोई भी भागदौड़ जो है वो आपसे नहीं करवाई जाएगी। सो देखिए अप्लाई लिंक की बात करें, सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ अप्लाई लिंक जो है उसके अंदर कुछ चेंज हुआ था। पहले इसके नोटिफिकेशंस वगैरह की डिटेल्स जो है वो सामने आई थी, लेकिन अभी जो है इसके अंदर चेंज कर दिया गया है। लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं है, उसको डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब है कि अप्लाई डेट जो है वो आपकी मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर रहने वाली है। लास्ट डेट जो है वो अप्रैल रहने वाली है और एग्जाम जो है इसका आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो 1-2 महीने के बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सो आप वेट कीजिएगा फरवरी एंड तक का। मार्च के स्टार्टिंग में आपको इसकी नोटिफिकेशन, इसका एक्टिव लिंक जो है देखने को मिल जाएगा और जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, इसकी अप्लाई डेट स्टार्ट होगी, नोटिफिकेशन आएगी, उससे रिलेटेड हर एक डिटेल जो है वो आपके साथ मैं अगेन डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैंने आपको यहां पर बता दी है और जब नोटिफिकेशन आएगी तो सेम सभी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।